लिया किसी ने, तो फिर आपके पास उसका जवाब हो। यही यही हमारा उद्देश्य है इस ट्रेनिंग को। आप हमारी बॉडी में डैमेज है उसके ऊपर काम करना है। यहाँ पे मैं आपसे दो वर्ड से परिचित करवाना चाहूंगी, दैट इज नंबर वन इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड नंबर टू इज एंटीऑक्सीडेंट। ओके, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है, खाना, हवा, पानी, तीनों में गंदगी भरा हुआ है, तीनों पोल्यूटेड है, राइट? तो इन इसके लिए अगर ये तीनों पोल्यूटेड है तो इसके जरिए हमारे बॉडी में जो भी डैमेज हो रहा है इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ओके, एंड इसको रोकने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ये है एंटीऑक्सीडेंट एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट को अच्छे से कंजम्पशन करेंगे तो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी ऑर्गन में डैमेजेस कम आएंगे। ओके, सो एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे क्रोनिक डिजीजेस आ रहा है आजकल, ये पोल्यूशन के कारण जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी में हो रहा है। मैं जो बात बोल रही हूँ एंटीऑक्सीडेंट, उसके जरिए कुछ खाना तो होगा, कुछ इंग्रेडिएंट तो होगा। तो आयुर्वेदा ने उसके लिए आंवला, गिलोय, तुलसी, इनका एक बैलेंस संमिश्रण के बारे में बोला है। मॉडर्न साइंस में हम कुछ प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट का नाम जाने हैं, एंड वही सारे इंग्रेडिएंट हमारे प्रोडक्ट में भी अवेलेबल है। क्या है वो सारे इंग्रेडिएंट का नाम? ग्लूटाथियोन, कोएंजाइम क्यूटिन, ALA, एस्टाक्सांथिन। ये जो चार एंटीऑक्सीडेंट है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट है। नाउ हमारा प्रोडक्ट का नाम है वेल रूट शॉर्ट्स 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर। तो ये शॉर्ट्स 30 नाम होने का दो कारण है। नंबर वन, इसका जो पैकेजिंग आपको दिख रहा है, इसमें 30 छोटे छोटे शॉर्ट्स में उपलब्ध है। हर दिन एक छोटा डब्बा, जिसे हम एक छोटा शॉर्ट्स बोल रहे हैं, ऐसे 30 है। नंबर टू, इसमें 30 तरह के एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध है, जिसका बस 4 नाम तो मैंने अभी लिया है। ओके, तो ये भी एक कारण है। और भी कुछ नेचुरल विटामिन एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें उपलब्ध है। चलिए देख लेते हैं वो क्या क्या है। 30 एंटीऑक्सीडेंट का नाम एक एक करके बोलूंगी तो एक ही प्रोडक्ट में आज की सेशन हमें खत्म करनी पड़ेगी, राइट? तो कुछ इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट का नाम मैं बोल रही हूँ, दैट इज विटामिन सी इसमें है, विटामिन ए, सेलेनियम, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, अंगूर के सीड के एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, करक्यूमिन, आंवला, रेसवेराट्रॉल, लाइकोपिन, जो कि ये सारे इंग्रेडिएंट आपकी हार्ट, आपकी स्किन, आपकी इम्यूनिटी सबके ऊपर काम करे। ओके, बेसिकली ये जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है, इसका पहली दफा सामना कौन से ऑर्गन हमारे कर रहे हैं? जो अगर हवा में पोल्यूशन है तो फिर पहला ऑर्गन कौन सा है जो जिसे इसका सामना करना पड़ेगा? आवर स्किन पहले, राइट? तो स्किन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है इसके कारण। प्रॉब्लम या डिजीज में नहीं बोलूंगी, बट स्किन में क्या आ जाता है? बुढ़ापा, वो भी कम उम्र से ही। बुढ़ापे का साइन से आता है आपका फाइन लाइंस, आपका रिंकल्स, राइट? चमड़ी का झुल जाना, जिससे आप ज्यादा एजेड दिखने लगते हो, ग्लो चले जाना। और आजकल सोशल मीडिया के जमाने में सब कोई अंदर से चाहे जो भी हो, बाहर से तो फिटफाट ही दिखना चाहते हैं। उसी में जो स्किन सबसे पहले लोगों को नजर आएगा वही खराब हो जाएगा तो नहीं चलेगा, राइट? आप लोगों को वेलनेस का 5 प्रोडक्ट बताते हैं तो आपको भी खुद को अच्छा दिखना जरूरी है। थोड़ा सा बिजनेस की बात कर लूं। ये एंटीऑक्सीडेंट का बिजनेस जो है ये इंडिया में 20% CAGR की रेट से बढ़ रही है। जैसे कि मैं हर प्रोडक्ट के रिसर्च पेपर का सूत्र भी आपको बताती हूँ। हियर आर सम रिसर्च पेपर्स। अब आते हैं क्या क्या बेनिफिट इस प्रोडक्ट से आपको मिलेगा।
नंबर वन, जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है वो उसको रोकना तो हमारी बस में नहीं है, राइट। रोक सकते हैं बढ़ता हुआ पोल्यूशन को? हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा स्किन का, हमारा बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो बुरा असर हमारी बॉडी में है, इसको कुछ हद तक न्यूट्रलाइज कर देता है। साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। प्री मैच्योर एजिंग मतलब ऐसा जब होता है कि 30 की उम्र से ही आपका स्किन इतना डल हो रहा है कि लग रहा है 40-50 वर्ष का है, उसको रोक देता है, स्किन आपका यंग दिखता है। बट स्किन के साथ साथ शरीर के अंदर का ऑर्गन का भी डैमेज होता है, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, इन सारे वाइटल ऑर्गन्स को भी बचाता है। तो इसको आप 30 शॉट्स 1 महीने तक लेंगे तो स्किन में जो रौनक है बहुत ही जल्दी नजर आएगा, आपका स्किन एजिंग चला जाएगा, एंड योर इंटरनल ऑर्गन वो भी यंग रहेगा, वो भी स्वस्थ रहेगा। ओके, बहुत ही प्रीमियम एक प्रोडक्ट है, ट्रेवल फ्रेंडली है। इसका जो पैकेजिंग है, आप लोगों को भी कई सारे ट्रिप प्लान होती है, राइट। कहीं भी कंपनी से ट्रिप है तो वहां पे भी अच्छी दिखना जरूरी है, उसके लिए भी आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। मानो कि 3 दिन का ट्रिप है, पूरा डब्बा लेने की जरूरत नहीं है, 3 छोटा छोटा शॉट्स ले लीजिए। ओके, साथ ही में इसमें इसका अगर यूएसपी की बात करूं तो एक तो टेस्टी फॉर्मूला में आता है, राइट। 30 एंटीऑक्सीडेंट एक सिंगल प्रोडक्ट में उपलब्ध है। ओके, एंड एक ब्रॉड कवरेज देता है, 30 का एक में उपलब्ध होता है तो बहुत ही एक बड़ा एरिया कवर करके ये काम कर पाते हैं। और कंपनियां में कहीं भी ऐसे नहीं है कि इतने सारे प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट के साथ इकट्ठे कोई प्रोडक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। कितना लेना है, 1 शॉट डेली आफ्टर ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट करने के बाद 1 शॉट ले लीजिए, ठीक है, दिन का। 30 दिन तक तो कंटिन्यूअस लेना ही है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैडम अगर 30 दिन के बाद क्या बंद कर देना है? देखिए, बंद कर दिया फिर से तो आपका पोल्यूशन से डैमेज होगा, तो आप उसके बाद एक गैप दे सकते हो 15-20 दिन का, उसके बाद दोबारा चालू कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नीम एक्सट्रैक्ट। अब नीम बहुत पुराने समय से ही इस्तेमाल लोग करते आए हैं, स्किन के समस्या के लिए, पेट के समस्या के लिए, राइट। मैं तो बोलती हूँ नीम का जो पौधे है ना, ये ना 100 जगहों पे काम करता है, 100 पैर है नीम के, ठीक है, जो काम करते हैं। सो आयुर्वेदा में भी नीम को सर्व रोग निवारिणी के नाम से पुकारा गया है, बिकॉज हर जगह छोटा छोटा काम करता आ रहा है। नेक्स्ट, चरक संहिता में नीम को स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, फोक रेमेडीज में इसको पेट की समस्या के लिए इस्तेमाल की गई है। अब अकॉर्डिंग टू ICMR 2020, थोड़ा किताबें बात भी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ICMR 2020 देखा जा रहा है इंडियंस को स्किन की समस्या और पेट की समस्या बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। Here are some research paper on neem extract. And now coming to the most important point कि नीम कहाँ कहाँ काम करता है, कहाँ कहाँ आप दे सकते हैं। नंबर 1, स्किन में कोई भी घाव या कोई भी स्किन के डिसऑर्डर्स, जैसे कि रिंग गार्ड हो रहा है, खुजली हो रहा है, राइट, या फिर कोई घाव रैशेस हो रहा है, आप उनको नीम का कंजम्पशन करने को बोल सकते हैं। साथ ही में स्किन का ये जो सारे समस्या है, इसमें आप नीम तो देना ही देना है, एक और कॉम्बिनेशन में कुर्की भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ लिखिए नीम कब्ज में, बवासीर में बेनिफिशियल है, कब्ज में, बवासीर में बेनिफिशियल है, राइट। नीम मसूड़े और दांत के लिए बेनिफिशियल है। ओके, कोई किसी को भी मसूड़ों की समस्या है, दांत की समस्या है, उसमें नीम बेनिफिशियल है। हजम पाचन में मदद करते हैं।
ओके, एंड आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। यूएसपी की अगर बात करें हमारी प्रोडक्ट की, तो एक स्टैंडर्डाइज डोजेस के साथ आते हैं। जस्ट अ मोमेंट, शेयरिंग अच्छा नहीं लग रहा है, जो मेरी स्क्रीन खराब कर रहे हैं। चलिए, सो यूएसपी की बात करें तो ये स्टैंडर्डाइज डोजेस के साथ आता है, मतलब कि ना ओवरडोज ना अंडरडोजेस की चांसेस इसमें है। क्लिनिकली प्रूवन है कि ये पेट की समस्या दूर करता है और स्किन की समस्या को भी दूर करता है। कितना लेना है? 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, खाना खाने के बाद। भरे पेट इसको लीजिए, दिन में 2 बार, एक करके टैबलेट दिन में 2 बार भरे पेट। Our next product is जिंक टैबलेट, जो इम्यूनिटी एंड वाइटलिटी के लिए काम करता है। ओके, जिंक एक सिंगल मिनरल है, एक खनिज है जो मिट्टी में पाए जाते हैं। लेकिन आजकल देखा जा रहा है 40% इंडियंस को ये जिंक की कमी है, जिसकी वजह से इनका घाव नहीं भर रहा है, बहुत जल्द से जल्द इन्फेक्शंस आ रही है, एंड चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमन में भी क्योंकि जिंक बहुत जरूरी है, उसमें भी ये कमी नजर आ रही है। आयुर्वेदा ने इसको जशक भस्म के नाम से जाना गया है, मतलब कि ये आपकी बॉडी का इम्यूनिटी और स्टेमिना देने का काम करता है। मैंने जो पहले ही बोला, ये सिंगल मिनरल 40% भारतीय में इसका कमी है। कारण क्या है? क्योंकि मैंने पहले ही बोला जिंक मिट्टी में पाई जाती है। आप 50% जो मिट्टी है, सॉइल है, जहाँ पे अनाज उगते हैं, वो मिट्टी ही जिंक से डिफिशियंट है, वो मिट्टी में ही जिंक की कमी पाया जा रहा है। तो फिर जो अनाज हम फल सब्जियां खा रहे हैं, उसी में भी जिंक का कमी देखा जा रहा है। These are some research papers on zinc. तो जिंक बेसिकली कहाँ कहाँ काम करता है? नंबर 1, कोई किसी को भी शरीर में कोई इन्फेक्शन है, घाव है, उसको जल्द से जल्द ठीक करने का काम करेगा। राइट, कि कोई भी ऐसा कपल कंसीव करना चाह रहा है, लेकिन अगर उनमें जिंक की कमी रहेगा तो कंसीव नहीं हो पाएगा, बच्चा नहीं आ पाएगा। तो जिंक फर्टिलिटी में भी काम करता है। स्किन और हेयर के लिए अगर एक मिनरल की मैं बात करूं, तो वो एक एसेंशियल मिनरल होगा जिंक। ठीक है, जो आपका हेयर के लिए, नाखून के लिए बहुत अच्छा है। जो इकट्ठे एक सिंगल प्रोडक्ट चाह रहे हैं कि जो मेरी स्किन को भी अच्छा करे, हेयर को भी और नाखून को भी अच्छा करे। राइट, नाखून बहुत जल्दी टूट जाता है, बड़ा नहीं हो पाता है, तो नाखून के लिए भी जिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सब जगहों पे आप जिंक दे सकते हैं। कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, आपने हमारा गिलोय, इम्यूनोडॉग ड्रॉप, ये सब दे दिया, उसके साथ एक जिंक भी देंगे तो उसका रिजल्ट जल्दी आएगा, रिकवरी जल्दी होगा। अगर मैं बात करूं कि हमारी प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, तो स्टैंडर्डाइज डोजेस एंड क्लिनिकल रिसर्च, यही है हमारी प्रोडक्ट की यूएसपी। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड डोजेस के साथ आते हैं। नेक्स्ट एक यूएसपी है, दैट इज ये वेजिटेरियन सेफ है। राइट, तो ये ग्रीन मार्क के साथ आता है एंड वेजिटेरियन फ्रेंडली ये प्रोडक्ट हमारे है। कितना लेना है? 1 टैबलेट डेली, खाना खाने के बाद। ठीक है, खाना खाने के बाद 1 टैबलेट लेना है। आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज टेस्टोफास्ट। तो ये टेस्टोफास्ट नाम आया कहाँ से है, ये मैं पहले आपको बताऊं। मेल बॉडी में एक हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो हार्मोन पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका कंसीव करने का जो नेचुरल पावर है, पुरुषों का इम्यूनिटी, पुरुषों का मूड ठीक रखना, इन सारे काम में मदद करता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसी टेस्टोस्टेरोन के नाम से आया है हमारा ये नाम, प्रोडक्ट का नाम।
ओके, टेस्टोफास्ट। इंडिया में 30% पुरुषों को क्या है, ये हार्मोन की कमी है, जिसकी वजह से उन लोगों को फटीग हो रहा है, दुर्बलता, लो मसल मस एंड कंसीव कराने में भी दिक्कत आ रहा है, बच्चा धारण नहीं हो पा रहा है। आयुर्वेदा ने यही हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स का नाम बोला है, जैसे कि मुसली, अश्वगंधा, कवच, ये सारे इंग्रेडिएंट का नाम आयुर्वेदा ने सजेस्ट किया है। कि इंग्रेडिएंट तो फिर हमने इस प्रोडक्ट में क्या डाले हैं, एज आयुर्वेदा सजेस्ट, इसमें सफेद मूसली, अश्वगंधा, मुंह चूना एंड जिंक मिनरल्स, जो कि कंसीव करने का और हॉर्मोन्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारे इंग्रेडिएंट इसमें अवेलेबल है। अभी इंडिया में बहुत सारे मेल्स को क्या है, इसकी कमी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिनके है, इसके वजह से भी ये हार्मोन की कमी हो रहा है। 35 साल के अंदर मेल्स को, मर्दों को ये हार्मोन की कमी हो रहा है, जिनके वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी आ रहा है। दीज आर सम रिसर्च पेपर्स। कहाँ देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। जो भी कपल्स है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चा करना चाह रहे हैं, नहीं आ पा रहा है, तो हस्बैंड को देना है, वाइफ को नहीं देना है, तो फिर उनके भी मूछे आ जाएंगी, राइट। वाइफ को नहीं देना है, हस्बैंड को देना है। जिनको भी मूड चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उनको दीजिए। नंबर 3 दुर्बलता बहुत ज्यादा, राइट। साथ ही में कोई सामने से रिपोर्ट लेके आके बोल रहा, दिखा रहा है, और आप देख रहे हो कि डॉक्टर ने लिखा है लो स्पर्म काउंट या फिर सीमेन क्वालिटी पोर, इनके कारण से बच्चा नहीं आ पा रहा है, उनको भी आप ये टेस्ट फर्स्ट रिकमेंड कर सकते हैं। यूएसपी की बात करें तो इसमें जो इंग्रेडिएंट डाला गया है वो क्लिनिकली प्रूवन है। साथ ही में यहाँ पे हमने हर्बल प्रोडक्ट के साथ मिनरल्स जैसे कि जिंक का भी कॉम्बिनेशन बनाया है, स्टैंडर्डाइज डोजेस के साथ आता है। कितना लेना है, भरे पेट हमेशा लेना है इसको, 1 टैबलेट ट्वाइस अ डेली। आप इकट्ठे भी 2 टैबलेट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्रोडक्ट है ओनली एंड ओनली फॉर मेन, फीमेल्स को इसकी जरूरत नहीं होती है। आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वेलवुड वकेचा, जो एक लेमन फ्लेवर में आता है एंड वेट लॉस के लिए भी मददगार है, एंड इसको आप एक एनर्जी ड्रिंक मिक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोगों को ओवरवेट या ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, जो अकेले तो आती नहीं है, साथ ही में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज की समस्या को साथ में लेकर के आती है, राइट। साथ ही में लो एनर्जी के लिए बहुत सारे मार्केट में एनर्जी ड्रिंक अवेलेबल है, जैसे कि आपने रेड बुल, स्टिंग, इन सब का नाम सुना होगा। इसमें बेनिफिशियल प्रोडक्ट इज 0, कोई भी बेनिफिशियल प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, राइट। साथ ही में इसमें बहुत ज्यादा चीनी आ जाता है, तो हमने आयुर्वेदा को फॉलो करते हुए कुछ बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट के साथ ये एनर्जी ड्रिंक बनाया, राइट। इसमें आयुर्वेदा में एक उल्लेख है एक चाय का, दैट इज जिसका साइंटिफिक नाम है कैमेलिया सिनेंसिस, जो फैट बैलेंस करने के लिए मददगार है एंड आपकी हजम पाचन के लिए भी मददगार है। साथ ही में इसमें की इंग्रेडिएंट हमने क्या क्या डाले हैं, इसमें है ऑरेंज पिकॉय एक्सट्रैक्ट, जो चाय से आने वाला कैफीन है, हेल्दी तरीके से आपको एनर्जी देने का काम करता है। इसमें विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी अवेलेबल है, एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी है जो आपकी बॉडी में पानी की मात्रा को ठीक लेवल पे बनाए रखी। वेट लॉस की अगर बिजनेस की बात करें तो देखिए बहुत सारे इंडियंस, बोला जा रहा है 135
मिलियंस इंडियंस जो है कि ओबेस है, वेट घटाना चाह रहे हैं, ऐसे लोग हैं। ओके। साथ ही में ये जो वेट लॉस की मार्केट है ये 15% CAGR के रेट से बढ़ रहा है। बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग ये बोल के कर रहा है कि हमारा प्रोडक्ट शुगर फ्री है। सेम हमने वेकेचा में तो नेचुरली कोई शुगर नहीं डाला है, वेट लॉस और एनर्जी के लिए ही खास करके बनाया है इस प्रोडक्ट को, राइट। सो हियर आर सम रिसर्च पेपर, कहाँ कहाँ देना है, कहाँ कहाँ ये आप इस्तेमाल के लिए बोल सकते हैं। नंबर वन तो जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनको तो देना ही देना है, नंबर वन। नंबर टू, इसको एक प्री वर्कआउट मील की तरह भी ले सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह आप करेंगे उससे पहले चाहिए है एनर्जी, तो आप थोड़ी बहुत मुट्ठी भर बादाम ले लिया, एक कप वकेचा पी लिया एंड आप जिम चले गए या फिर घर में एक्सरसाइज किया, राइट। दूध वाली चाय, राइट, आप लोग पीते हैं कि ठंड के समय पे नींद आ रही है, हाथ में अभी भी सुबह ट्रेनिंग कर रहे हैं तो चाय या कॉफी की मग आपके हाथ, राइट। लेकिन वो आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है। जो आपकी गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, एक कारण है खाली पेट या भरे पेट ये दूध वाली चाय, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो वकेचा के साथ, राइट। किसी को भी बिजनेस प्लान समझा रहे हो, राइट, दिन में 3-4 बार चाय होती है, उसके बदले में लो वकेचा, एक हेल्दी भी होगा, राइट, और साथ ही में चाय का रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया कहाँ कहाँ देना है। जो लोगों को ज्यादा स्टेमिना चाहिए है, रात भर जग के काम करना पड़ता है या सुबह सुबह उठना पड़ता है, नींद दूर करना होता है, बहुत ही ज्यादा एक कप कॉफी से तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारा ये बकेचा। यूएसपी की अगर बात करें तो टी ड्रिवन कैफीन है, ठीक है, चाय से आने वाली कैफीन है, वो कैमेलिया सिनेसिस, नॉर्मल हमारा चाय नहीं, वो वाली चाय से आने वाला कैफीन जो कि हेल्दी है, फैट बर्न करने में मदद करता है, शुगर फ्री है, हमने इस पे नंबर 3 कोई भी चीनी नहीं डाला है, 3 से 4 सर्विंग दिन का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनाएंगे इसको, इसमें है एक छोटा सा चम्मच, एक गुनगुना गर्म पानी में 1 कप 1 चम्मच डालने हैं और दिन में आप 3 से 4 कप ले सकते हैं। जो लोग वेट घटाना चाह रहे हैं ऑब्वियसली उनको एटलीस्ट दिन में 3 बारी इसको लेने के लिए बोलिए। और नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आयरन। अब आयरन के बारे में तो पता ही है सबको कि रक्त बनाने का काम करता है, इसीलिए आयुर्वेदा ने भी इसको लहू भस्म के नाम से जाना गया है, राइट, क्योंकि आयरन जो है खून बनाने का काम करता है। जब भी हम आयरन की बात करेंगे देखिए फीमेल हेल्थ की बात आएगा, क्योंकि फीमेल्स को आयरन की ऑब्वियसली मेल से ज्यादा जरूरत होता है। चलिए देखते हैं कि इंग्रेडिएंट क्या है, इसको आप ध्यान दे के सुनिए, क्योंकि आयरन की गोली तो सरकार भी बांटती है, बहुत सारे कंपनियों में भी आयरन की गोली अवेलेबल है, तो हमारे पास की इंग्रेडिएंट क्या है इसमें, जस्ट अ मोमेंट, इसमें हमने आयरन के साथ साथ, मुझे भी बकेचा चाहिए, आयरन के साथ साथ यहाँ पे हमने फॉलिक एसिड डाले हैं, विटामिन B12 डाले हैं, एंड फॉर बेटर अब्सॉर्प्शन, आयरन का बेटर अब्सॉर्प्शन के लिए हमने यहाँ पे डाले हैं विटामिन C, ठीक है। नॉट ओनली आयरन बल्कि आयरन और फॉलिक कहीं से भी आप आयरन ले लो ये होगा, लेकिन बॉडी में बेटर अब्सॉर्प्शन के लिए हमने जो यहाँ पे विटामिन B12, विटामिन C, ये सारे इंग्रेडिएंट डाले हैं, ये आपको कहीं और शायद नहीं मिलेगा। अब इंडिया की थोड़ा सा देख ले क्या हालत है, बोल रहा है 60%, 60% जो एडोलेसेंट टीनेज छोटे बच्ची होती है उनमें आयरन की कमी है, औरतों को तो है ही है, 50% महिलाओं को है, जिसके वजह से मैटरनल डेथ यानी गर्भ में ही बच्चों का मर जाना ये समस्या आ रही है।
और मैं हमेशा बोलती हूँ एक औरत में अगर आयरन की कमी होगा तो उनसे आने वाली जो अगली पीढ़ी होगा उसका भी मैलनरिश्ड होगा, उसका भी पोषण की कमी होगा। जो फीमेल्स है इसीलिए उनका आयरन की कमी दूर करना बहुत ही जरूरी हो, वरना ना उनका प्रेगनेंसी अच्छा होगा, प्रेगनेंसी हेल्दी होगा, ना ही आफ्टर प्रेगनेंसी उसका सेहत सही रहेगा, यहाँ तक जो बच्चा अगर पैदा हो भी गया उसका भी स्वास्थ्य कंप्रोमाइज्ड हो जाएगा। ओके, हियर आर सम रिसर्च पेपर ऑन आयरन। ओके, मैं थोड़ा सा इसका यूएसपी यहीं पे डिस्कस कर लूं कि इसका जो की इंग्रेडिएंट है यही इसका यूएसपी है, राइट। इसमें आयरन के साथ फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12, विटामिन सी, ये सारे इंग्रेडिएंट इकट्ठे उपलब्ध है। कहाँ कहाँ देंगे? ऑब्वियसली जिनको खून की कमी है उनको तो देंगे ही। मैं फीमेल्स की बात ज्यादा कर रही हूँ, लेकिन मेल अगर कोई है जिसको खून की कमी है उनको भी दे सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि खून की कमी है? अचानक से बहुत ज्यादा बाल झड़ना, आंखों के नीचे सादापन, ऐसे नहीं, ऐसे आंखों को थोड़ा खींच के आप देख सकते हो, लाल होता है उसमें व्हाइट सा आ गया है तो खून की कमी है, राइट। मैं बोलती हूँ कि फीमेल्स को एटलीस्ट 3 डब्बा आयरन का आप कंजम्पशन करो साल भर में, ठीक है। या फिर वुमेन्स वेलनेस, अगर कोई पूरे साल वुमेन्स वेलनेस ले रहे हैं देन फाइन, अदरवाइज एटलीस्ट 3 डब्बा 6 महीना जो चलेगा आपका, 60 टैबलेट है, फीमेल्स जो है वो आयरन का कंजम्पशन कीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ता है, तो कोई भी प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स को डॉक्टर ने आयरन की गोली दी है तो ये हमारा वाला आयरन आप दे सकते हैं। यूएसपी हमने ऑलरेडी कर लिया है, चलिए आते हैं डोजेस पे। 1 टैबलेट डेली भरे पेट लेना है, ठीक है। 1 टैबलेट डेली भरे पेट लेना है। आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फिट डॉग पाउडर। जैसे कि वकीचा मैंने बोला था एक्सरसाइज से पहले, फिट डॉग एक ऐसा पाउडर है जो ओवरऑल आपको फिट रखने के लिए बनाया गया है, तो एक्सरसाइज के बाद आपको लेना है फिट डॉग। अब दोबारा नहीं दोहराऊंगी कि कितना ज्यादा ओबेसिटी का प्रॉब्लम है और कितना ज्यादा हजम पाचन का समस्या है, राइट। ये हम बहुत सारे प्रोडक्ट में बोल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं हमारी फिट डॉग में इंग्रेडिएंट क्या क्या है। इसमें है आंतों के लिए गुड बैक्टीरिया, राइट, कुछ प्लांट एंटीऑक्सीडेंट एंड ग्रीन टी एंड गर्शीनिया जो बेसिकली वेट लॉस में मदद करते हैं। इसमें और भी कई इंग्रेडिएंट है, पहले उसको देख लेते हैं। आपकी ये प्रोडक्ट ना ही आपकी वेट में मदद करेगा बल्कि आपकी ओवरऑल बॉडी को फिट रखने के लिए एंड आपकी हजम पाचन में भी मदद करेगा। तो उसके लिए कई सारे इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे डाले, देखते हैं वो इंग्रेडिएंट क्या है। जिंजर की एक्सट्रैक्ट, लेमन की एक्सट्रैक्ट, राइट, ये सारे विटामिन सी देगा, आपके हजम पाचन में मदद करेगा। क्यूमिन भी, जीरा जो है वो भी आपका डाइजेशन को बेहतर करता है। अर्जुना एक्सट्रैक्ट कल हमने किया था, हार्ट के लिए अच्छा है, उसका भी आप हमने यहाँ पे डाले हैं। ग्रीन टी तो मैंने ऑलरेडी बोला ही है, कार्डामम है, लिकोरिस है, ब्लैक पेपर, दालचीनी, तुलसी, हींग, इतने सारे इंग्रेडिएंट इसमें अवेलेबल है जस्ट आपकी ओवरऑल बॉडी को फिट रखने के लिए। तो सोचिए कि कितने सारे इंग्रेडिएंट का संमिश्रण से बनाया गया है। कहाँ कहाँ देंगे? जैसे कि मैंने बोला पोस्ट वर्कआउट, वर्कआउट के बाद आप ले सकते हैं। फिट रहने के लिए आप नॉर्मली इस ड्रिंक का कंजम्पशन कर सकते हैं, या फिर आपको छोटा मोटा हजम पाचन का प्रॉब्लम है, इसको आप लीजिए। बहुत सारे आप लोग हैं कि फील्ड में जाते हैं, आपका खाना पीना का ठीक ठाक नहीं रहता, कोई भी समय आप मेंटेन नहीं कर पाते हो और बाहर जो भी मिलते हैं वही खा लेते हो।
बेहतर है अपने साथ फिट डॉग कैरी कीजिए। एक शेकर बॉटल में, ऐसे एक शेकर बॉटल में पाउडर कैरी कर लीजिए और पानी आपको कहीं भी मिल जाएगा, पानी के साथ मिला के इसको खा सकते हैं। जो लोग वेट घटाना चाह रहे हैं वकेजा तो देना ही देना है, साथ ही में फिट डॉग भी आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसमें जो ग्रीन टी एंड गर्शिनिया है वो वेट लॉस में मदद करेगा। चलिए आते हैं इस प्रोडक्ट की यूएसपी पे। डाइजेशन, हजम पाचन में मदद करता है ये प्रोडक्ट, वेट लॉस में मदद करते हैं। एंड नंबर 3, इसमें जो इतने सारे इंग्रेडिएंट मैंने आपको दिखाए, ये सारे इंग्रेडिएंट मिलावट में आपको ओवरऑल बॉडी को फिट रखने का भी काम करता है। मानिए आपका वेट ज्यादा नहीं है लेकिन आप चाहते हो यही वेट मेंटेन करे, ना बढ़े ना घटे, तब भी आप ये फिट डॉग डेली लेंगे तो बेहतर है। सबसे बड़ी बात, पहले समय में टेस्ट बैरियर बन जाता था। अगर कोई हेल्दी लेने का कोशिश करते थे हम, तो उसमें टेस्ट गंदा आ जाता था, लेकिन आज मॉडर्न साइंस के होते हुए वो समस्या नहीं है। तो ये एक टेस्टी पाउडर में भी अवेलेबल है। डोजेस कितना है? 1 स्कूप डेली, आप पानी के साथ या फ्रूट जूस के साथ मिला के ले सकते हैं। आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज हाइट डॉग। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हाइट के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बच्चों में हाइट कब बढ़ेगा? जबकि बच्चों में ओवरऑल न्यूट्रिशन अच्छा होगा। जबकि भारत में 35% बच्चों को वो पोषण की कमी पूरा नहीं हो पाता है। ओके, सो चलिए देखते हैं ये जो हाइट बच्चों का बढ़ाने के लिए इंग्रेडिएंट क्या क्या डाले हैं हमने ये हाइट डॉग में। हाइट कब बढ़ेगा? अपने आप से सवाल पूछिए, बच्चों का हाइट कब बढ़ेगा ठीक ठाक तरीके से? जब उनका हड्डियों का ग्रोथ अच्छा होगा, राइट। तो हड्डियों की ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए है? लास्ट एक प्रोडक्ट बोला था, कोलेस्ट्रॉल। साथ ही में कैल्शियम चाहिए है, विटामिन डी चाहिए है और चाहिए है प्रोटीन। ये मेजर इंग्रेडिएंट चाहिए, वही हमने डाले। प्रोटीन का ब्लेंड है, कैल्शियम, विटामिन डी3 है एंड और भी खूब सारे विटामिन मिनरल हमने इसमें डाले। फॉर द हाइट सपोर्ट इसमें और भी कई इंग्रेडिएंट है, चलिए देख लेते हैं। ये इंग्रेडिएंट को ध्यान से सुनिएगा, इसलिए क्योंकि बच्चों का कोई भी प्रोडक्ट आप बच्चों की पेरेंट को बोलेंगे। आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे को कोई भी नया प्रोडक्ट देने के लिए 10 बार सोचते हो कि क्या ये मेरे बच्चे के लिए सही है, सेफ है, क्या ही फायदा हो जाएगा। तो पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे के लिए ज्यादा कंसर्न होते हैं, तो उनको डिटेल में समझाना जरूरी है कि इसमें क्या है, क्यों बेनिफिशियल है एक बच्चे के लिए। प्रोटीन के तौर पे ज्यादातर बच्चे क्या लेते हैं? नॉर्मल दूध। दूध पीने में भी बच्चों को बहुत सारे नखरे होते हैं, तो हमने इसमें डाले हैं सोयाबीन का प्रोटीन, होल मिल्क पाउडर, ठीक है, दोनों तरह के प्रोटीन यहाँ पे है। और साथ ही में डाले हैं कोलेस्ट्रॉल पाउडर। लास्ट डे भी मैंने बोला था कि कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं दूध से भी कहीं अधिक अच्छा होता है। हड्डियों की ग्रोथ के लिए कैल्शियम तो है ही है, विटामिन डी3 तो है ही है, साथ ही में है एल अर्जिनाइन, जो हड्डियों का ग्रोथ दोनों टिप से होता है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एंड में एल अर्जिनाइन की जरूरत होती। साथ ही में इसमें है जिंक, आंतों के लिए गुड बैक्टीरिया। देखिए हजम पाचन तो होना पड़ेगा, इतने सारे प्रोटीन तो डाले हैं, सोया प्रोटीन, होल मिल्क का प्रोटीन। अगर प्रोटीन पचता ही नहीं है बच्चों के पेट में, तो फिर देने का क्या फायदा। तो प्रोटीन अच्छे से पचे, उसके लिए गुड बैक्टीरिया जरूरी है। हाँ, तो हमने प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक भी इसमें डाले। इतने सारे इंग्रेडिएंट नॉट ओनली बच्चों की हाइट बल्कि ओवरऑल न्यूट्रिशन में भी काम आएगा। ओके, अब चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की कहाँ कहाँ देंगे। ऑब्वियसली हाइट के लिए, जो बच्चों की हाइट ऑप्टिमम बढ़े इसके लिए, एज अनुसार बच्चों की हाइट बढ़े इसके लिए, इसके साथ साथ भी ये मदद करेगा बच्चों की हजम पाचन में।
ओवरऑल ग्रोथ में मदद करेगा, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बच्चों में पूरा कर देगा। यूएसपी की अगर बात करें, एक सिंगल प्रोडक्ट में कैल्शियम, प्रोटीन, राइट, एंड आंतों के लिए गुड बैक्टीरिया सभी अवेलेबल है। एक प्रोटीन नहीं, दो तरह की प्रोटीन इसमें अवेलेबल है। ज्यादातर बच्चों को पसंद होता है क्या, चॉकलेट फ्लेवर, तो ये एक टेस्टी चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल है। ये एक बेनिफिट है यूएसपी। कितना देना है बच्चों को, 1 स्कूप डेली। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ दूध के साथ। अगर कोई बच्चा ऐसे है कि दूध उनको नहीं पचता है तो फिर आप दे दीजिए पानी के साथ। 1 स्कूप इसमें अवेलेबल है चॉकलेट फ्लेवर में, या तो दूध के साथ मिलाइए या तो पानी के साथ। नेक्स्ट आते हैं डे लिफ्ट, विच इज अ मल्टीविटामिन। क्योंकि इंडियंस में ज्यादातर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी देखा जा रहा है, विटामिन मिनरल की कमी ज्यादातर अडल्ट्स में, राइट। हमने ये भी एक मल्टीविटामिन है। लास्ट डे हमने वीटाडॉक डिस्कस किया था, आज भी एक मल्टीविटामिन डिस्कस कर रहे हैं, डे लिफ्ट। दोनों मल्टीविटामिन। आप मुझसे पूछेंगे मैडम कौन सा बेहतर है, देखिए दोनों मल्टीविटामिन है, दोनों अच्छे हैं। वीटाडॉक में हमने कुछ एडाप्टोजेंस भी डाले हैं और कुछ अमीनो एसिड भी उसमें है, ये है उसका खासियत। डे लिफ्ट में हमने एडाप्टोजन और मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल अवेलेबल है। आप पूछेंगे मैडम तो फिर कौन सा दे, सिंपल आंसर, दोनों मल्टीविटामिन है। जो जिसके बजट में फिट आते हैं वो उनको वो दीजिए, ठीक है, जिसके बजट में जो फिट आता है। जो ज्यादा ही जो सीवियर कंडीशन है, बहुत ज्यादा कमी है, वीटाडॉक दे दीजिए, अदरवाइज जेलिस्ट। ओके, की इंग्रेडिएंट, जब मल्टीविटामिन बोल रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे के सारे विटामिन इसमें अवेलेबल होगा, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, डी, सारे। मिनरल्स के तौर पे कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, सारे मिनरल्स भी हमने यहाँ पे डाले। थोड़ा सा अगर बिजनेस की बात करें तो प्रोजेक्शन ये कह रही है कि 2030 ये मल्टीविटामिन की बिजनेस ग्रो कर जाएगी 278 बिलियन डॉलर की कंपनीज में, मार्केट कैप्चर कर लेगी। करेंटली ये 20% CAGR के रेट से बढ़ रहा है। खासकर पैंडेमिक के बाद लोगों में मल्टीविटामिन लेने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ रहा है। सभी लोग कॉन्शियस है, सभी लोग अवेयर है, एटलीस्ट चाहते हैं कि भाई हमारा स्किन, हमारा हेयर के लिए तो मैं एक मल्टीविटामिन का कंजम्पशन करूं। तो ऑब्वियसली विटामिन मिनरल सही तरीके से रहेगा तो स्किन और हेयर भी अच्छा रहेगा। हियर आर सम रिसर्च पेपर्स। तो अगर मैं यूएसपी की बात करूं, एक सिंगल टैबलेट पे सारे विटामिन एंड मिनरल इकट्ठे अवेलेबल हो रहे हैं। एक ही गोली दिन का लेना है तो आसान भी है, 4-5 प्रोडक्ट मुझे नहीं लेना पड़ रहा है। मैंने ऑफिस के बैग में डाल रखा है एक डे लिस्ट, जब भी समय मिले भरे पेट मैं इसको ले रही हूँ, और मेरे को दिन भर में जो भी विटामिन मिनरल चाहिए था मिल जा रहा है। ओके, काम क्या करेगा, डेली बेसिस पे आपको एनर्जी देगा, आपका रोग प्रतिरोध क्षमता बनाए रखेगा, स्किन हेयर अच्छा रखेगा, एंड दिन भर के जो विटामिन मिनरल की नीड है उसको पूरा कर देगा। यूएसपी हमने ऑलरेडी कर लिया है कि एक सिंगल प्रोडक्ट में सारे विटामिन, सारे मिनरल। लेना कितना है, 1 टैबलेट डेली आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद या भरे पेट, जब भी पेट आपका भरा है आप मल्टीविटामिन ले सकते। नाउ KSM-66 अश्वगंधा, पहले ही बता दूं अश्वगंधा कहीं सारे आपको बाजार में मिलेगा, लेकिन उसका जो टॉप नॉच वेरिएंट है वो है KSM-66। यही इस प्रोडक्ट का यूएसपी। अगर इसका नाम आप याद कर लोगे, अश्वगंधा KSM-66, तो ही आप इसका यूएसपी जान जाएंगे। इंडिया में 80% लोगों को हाई स्ट्रेस की प्रॉब्लम है।
जिसकी वजह से बहुत सारी क्रोनिक डिजीज, नींद की प्रॉब्लम आ रहा है। आयुर्वेदा ने स्ट्रेस को कम करने के लिए अश्वगंधा हमेशा से ही सजेस्ट किया। की इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक ही की इंग्रेडिएंट है, विच इज अश्वगंधा KSM 66, राइट। दीज आर सम रिसर्च पेपर ऑन अश्वगंधा कि ये कैसे हमारी बॉडी में स्ट्रेस को कम करता है और नींद अच्छा करता है, उसके ऊपर सम रिसर्च पेपर है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इसको आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं। नंबर 1, जिसको भी हाई स्ट्रेस है, तनाव बहुत ज्यादा है, डायबिटीज में जनरली तनाव ज्यादा होता है, वहां पे भी दे सकते हैं। एनर्जी आपका बनाए रखता है। नंबर 2, बेटर स्लीप, नींद के लिए अच्छा है। आपका स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप कोई भी काम में फोकस कर पाते हो। आप सोचिए, एक दिन का नींद आपका अगर पूरा नहीं होता तो अगले दिन आप कोई भी काम में ध्यान नहीं दे पाते हो, फोकस हट जाता है। तो यहाँ पे अश्वगंधा मदद करेगा। ओके। साथ ही साथ कभी कभार लोगों का जो कंसीव का इश्यू होता है वो स्ट्रेस के वजह से कंसीव नहीं हो पाता है। तो जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं, एक तो हस्बैंड को वो टेस्टिफाइज देंगे, साथ ही साथ ये अश्वगंधा KSM 66 भी ऐड कर सकते हैं। यूएसपी की अगर बात करें, पहले ही बताया, इसका इंग्रेडिएंट ही इसका यूएसपी है। टॉप नॉच वेरिएंट है KSM 66। बहुत सारी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स इसका की गई है कि ह्यूमन में ये कैसे बेनिफिशियल है। इसका जो डोजेस है ये भी क्लिनिकली प्रूवन है, दैट इज सेफ एंड इफेक्टिव फॉर ह्यूमंस। कितना लेना है? 1 टैबलेट डेली, दिन में 2 करके आप ले सकते हैं, ठीक है। अश्वगंधा जब भी आप लीजिए कि आप कंटिन्यूअस ले रहे हैं, 1 महीना लिया, उसके बाद हमेशा एक गैप दीजिए, 1 हफ्ता 10 दिन का गैप दीजिए, उसके बाद दोबारा आप ले सकते हैं। 1 टैबलेट दिन में 2 करके आप ले सकते हैं। आपका स्ट्रेस कंट्रोल रखेगा, आपका नींद बेहतर करेगा, आपका काम में एनर्जी बेहतर लाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। ये थी आज के कुछ 10 प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों ने नोट